टॉपिक है आज का क्या, पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल, पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट एनी पॉइंट। कोई रैंडम पॉइंट हमने लिया है, ये एक रैंडम पॉइंट हमारा एम है जो कि हम कहीं भी ले सकते थे, मैंने अपने मन से यहाँ पे कंसीडर किया है, जिसकी डायपोल के सेंटर से जो दूरी है, डायपोल के सेंटर से जो इसकी दूरी है वो कितनी है, आर है। डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है नेगेटिव से पॉजिटिव, तो डायपोल मोमेंट का ये डायरेक्शन है और आर का डायरेक्शन ये है, तो डायपोल मोमेंट और आर के बीच में जो ये एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम थोड़ी देर के लिए थीटा मान लेते हैं, राइट। यहां पर अपने को पोटेंशियल पता करना है। इस डायपोल के पास दो चार्ज है, एक चार्ज नेगेटिव में है, एक चार्ज पॉजिटिव में है, तो ये भी अपना पोटेंशियल यहां पे बनाएगा और ये भी अपना पोटेंशियल यहां पे बनाएगा। अगर मैं दोनों के पोटेंशियल को सेपरेटली निकाल लूं और फिर निकाल करके ऐड कर दूं तो मेरा टोटल पोटेंशियल आ जाएगा। क्योंकि पोटेंशियल वेक्टर क्वांटिटी तो है नहीं कि उसका हम कंपोनेंट वगैरह तोड़ेंगे, ये स्केलर क्वांटिटी है, तो सीधा सीधा माइनस क्यू का और प्लस क्यू का दोनों का पोटेंशियल निकाल करके हम ऐड कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो पहले ये फिगर बनाएंगे और फिगर बना करके थोड़ा सा इसके बारे में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? फिगर शोज अ डायपोल having charge minus q and plus q separated at distance 2a. P is equal to dipole moment of dipole and R is equal to distance of point M from center of dipole, and theta is equal to angle between dipole moment and R vector. आर वेक्टर और डायपोल मोमेंट, आर का डायरेक्शन क्या है, आर का डायरेक्शन इधर की तरफ है और पी का डायरेक्शन इधर है, दोनों के बीच का एंगल हमारा क्या है, थीटा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पर हम दो पॉइंट और कंसीडर करने वाले हैं। हमारा जो V1 होगा, V1 हमारा होगा पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज यानी माइनस क्यू। एंड V2 जो होगा वो हमारा क्या होगा, पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू। इतनी बात को आप अपने लैंग्वेज में जैसे चाहो लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि जैसे मैंने लिखा या सेम टू सेम वैसे ही लिखो। अगर आपको रिटन एग्जाम में आता है, बोर्ड में लिखने के लिए आता है, आप अपने वर्ड में लिखना, जैसे भी लिख सकते हो, बट ये सारी बात को मेंशन करना जरूरी होता है। फिगर में आपने जो जो सिंबल लिया है, माइनस क्यू प्लस क्यू, तो वो क्या है, 2a क्या है, r क्या है, थीटा क्या है, इन सारी बातों को लिखना होता है कि आपने जो भी सिंबल लिया उस सिंबल का क्या मतलब है, ठीक है ना। अपने वर्ड में लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि जो सर ने लिखा है वही लिखेंगे। मेरी बात आ रही समझ में? हाँ। अब हम क्या करेंगे, V1 और V2 दोनों की बारी बारी से वैल्यू निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको जल्दी से नोट करिए, फिर हम बात आगे की करते हैं। एक और पॉइंट यहां पर लिखना है, इससे इस चार्ज से जो इसकी दूरी है, ये दूरी हमारा R1 मान लेते हैं, और इस चार्ज से जो दूरी है, इस दूरी को हम R2 मान लेते हैं। तो ये पॉइंट भी मेंशन करिए, R1 इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम नेगेटिव चार्ज या माइनस क्यू टू M, एंड R2 इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू M। ये चीज भी मेंशन करना है, ठीक है ना। R जो है हमारा डायपोल के सेंटर से पॉइंट M की दूरी है, R1 जो है वो माइनस चार्ज से M की दूरी है, R2 जो है हमारा वो प्लस चार्ज से M की दूरी है। क्या मेरी बात नहीं आ रही समझ में? आ रही है? हाँ भाई, आपके ऊपर से जा रहा है, टेंशन मत लो, सब आ जाएगा समझ में, ठीक है ना। नोट्स लिख लेना बस, सबका देख करके हो जाएगा। मेरी बात आ गई इतनी समझ में? आ रही?
अब हम क्या करेंगे, हम V1 और V2 निकालेंगे। क्या मिटा सकता हूं मैं इसको? मिटाऊं? अगर मैं V1 आप लोग से पूछूं कितना होगा, अगर मैं आप लोग से ये पूछूं कि V1 क्या होगा, असल में ये पॉइंट जो है ये आपका गलत नहीं होना चाहिए। वो कहानी आप अपने वर्ड में कुछ भी लिख दो, सब चलता है, ठीक है ना। यहां से आगे जो मैथमेटिकल पार्ट है इसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर मैं आपसे पूछूं V1 का मतलब है नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल, और मैं अगर ये नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल यहां पर देख रहा हूं या देखना चाहता हूं, बता सकते हो कोई कितना होगा? हाँ, कोई बताएगा? अच्छा ऐसे सुनो, अगर ये चार्ज हमारा Q है और इससे R डिस्टेंस पे यहां पर मैं तुमसे पूछूं पोटेंशियल कितना होगा, बताओ, बता सकते कोई? कितना? नहीं, वो तो डेल्टा V का फॉर्मूला है, W/Q। सिंगल चार्ज का पोटेंशियल, ये मैंने सबसे पहले ही इस चैप्टर का पहला ही मैंने डेरिवेशन इसी का कराया है, V = KQ/R। चार्ज यहाँ W है, कुछ दिया हुआ क्या? वर्क डन तो कुछ है ही नहीं, कहां से W/Q बोलोगे? यहाँ R है, Q है ना, तो क्या बोलोगे? KQ/R। तो अगर मैं इस नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल देख रहा हूं जिसका नाम मैंने V1 रखा है, तो मैं क्या कहूंगा? ये नेगेटिव चार्ज है तो ये होगा -KQ बाय यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? R1। कोई दिक्कत नहीं है, इसका नाम रख दो 1। और अगर मैं V2 की बात करूं, V2 मतलब पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल, तो V2 को क्या कहोगे? KQ/R2, इसका नाम रख दो 2, एंड टोटल पोटेंशियल V बराबर हो जाएगा कितना? V1 प्लस V2, यानी मैं V बराबर कह सकता हूं -KQ/R1 प्लस KQ/R2। ये कैसे कहा गया? फ्रॉम 1 एंड 2 से, इक्वेशन 1 और 2 का इस्तेमाल करते हुए मैंने V1 और V2 की वैल्यू यहां पर पुट कर दिया है। नहीं आ रही मेरी बात समझ में? अगर मैं इसमें KQ को बाहर कर लेता हूं, तो जैसे ही KQ बाहर होगा, V बराबर क्या बचेगा? -1/R1 प्लस 1/, क्या इतनी बात आ रही है आप लोग को समझ में? और अगर मैं इसको और सॉल्व करूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरा V बराबर KQ तो बाहर में ठीक है, बताइए कितना आएगा? ये कितना आएगा? -1/R1 प्लस 1/R2, दोनों का एलसीएम लेते हो, नीचे वाले का एलसीएम ही तो लेते हो ना, तो एलसीएम में दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है, तो तुम क्या लिखोगे? यहां होगा R1 R2, ये वहां जाएगा तो क्या होगा? वेरी गुड। क्या मैं इसको यूं भी कह सकता हूं? V = KQ इंटू R1 - R2 अपॉन R1 इंटू R2। यहां तक बात क्लियर है? अब ये डायपोल अगर शॉर्ट डायपोल हो, ये डायपोल क्या हो? शॉर्ट डायपोल का क्या मतलब? कितना छोटा? छोटा बड़ा दुनिया में कोई भी चीज नहीं होता, छोटा बड़ा कंपेयर करके बताया जाता है कि इसके कंपेयर में ये छोटा है। एक्चुअल में क्या छोटा? तुम न्यूक्लियस को छोटा बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। मैं कहता हूं हाइड्रोजन का न्यूक्लियस क्या सोडियम के न्यूक्लियस से छोटा है? क्या तुम छोटा बोलोगे? बोलोगे कंपेयर में छोटा है। बात आ रही समझ? तुम कहोगे कि ये बिल्डिंग बड़ी है, किसके कंपेयर में? मेरे साइज के कंपेयर में। लेकिन यही बिल्डिंग बुर्ज खलीफा के कंपेयर में बहुत छोटी बिल्डिंग है। तो छोटा या बड़ा कंपैरिजन करके बताया जाता है, कंपेयर के फॉर्म में छोटा या बड़ा बताया जाता है, ठीक है ना। तो ये डायपोल को शॉर्ट डायपोल कब बोला जा सकता है? जब दोनों चार्ज के बीच की दूरी इस डिस्टेंस से बहुत छोटी हो। बात आ रही समझ में? ये जो डिस्टेंस तुमने R लिया है, इसके कंपेयर में ये दूरी अगर छोटी हो तो हम बोलेंगे दिस डायपोल इज ए शॉर्ट डायपोल, बहुत छोटा डायपोल। अगर मैं कहूं कि यहां हम दो लोग हैं, हम हैं और मुबश्शिरा है, मैं पूछूं अतीफा की दूरी हमसे ज्यादा है या मुबश्शिरा से ज्यादा है?
आप बता सकते हो, आसानी से बता सकते हो किसकी दूरी ज्यादा है? मेरी दूरी ज्यादा पड़ेगी और इससे कम पड़ेगी। आप आसानी से बोलोगे। मैं कहूंगा क्या दोनों को बराबर बोल सकते हैं? क्या मेरी दूरी अतीफा से और मुबशरा की क्या इक्वल हो सकती है? आप बोलोगे नहीं हो सकती सर, दिखने में साफ साफ दिख रहा है, ये नजदीक है और हम दूर है। लेकिन मैं इसी अतीफा को यहां से उठा के बेंगलोर में बिठा देता हूं, हम दोनों अपनी जगह पे हैं, लेकिन ये कहां चली गई? अब बोलेंगे बताओ हमसे ज्यादा दूर है या मुबशिरा से? कहोगे सर सेम मान लो। नहीं बोलोगे? क्या बोलोगे? सेम मान लो सर, क्योंकि ये इतनी दूर बैठी हुई है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, आप दोनों तो एक ही जगह पे हो। नहीं बात आ रही समझ में? सेम यही चीज यहां पर अप्लाई करते हैं, सेम यही चीज अप्लाई करते हैं। अगर ये पॉइंट बहुत दूर है तो हम R1 और R2 को लगभग लगभग सेम मान लेते हैं। जितनी दूरी इससे उतनी ही दूरी, अगर ये पॉइंट कहां है? बहुत दूर है तो। लेकिन क्या हमेशा ऐसा मानेंगे? हमेशा नहीं मानेंगे। दूर भी बैठा हुआ है तो भी हमेशा नहीं मानेंगे। जैसे मेरे पास 1 करोड़ रुपए है और इसके पास 1 करोड़ 1 रुपए है, दोनों को ऐड करना है। हम बोलेंगे एक को इग्नोर करो सर, सीधा सीधा बोलो 2 करोड़ रुपए है। या मेरे पास 1 करोड़, इसके पास 1 करोड़ 1 रुपए, मल्टीप्लाई करना है तो भी बोलेंगे एक को इग्नोर करो सर, दोनों को 1 करोड़ इंटू 1 करोड़ कर दो सर। ऐसा ही ना? मल्टीप्लाई में भी इग्नोर कर सकते, ऐड में भी 1 रुपए को इग्नोर कर सकते। जब माइनस करोगे आप और 1 करोड़ और 1 करोड़ 1 को आप अगर इक्वल मान लोगे तो दोनों को माइनस करने पर 0 हो जाएगा। और 0 मैथमेटिक्स का सबसे खतरनाक नंबर है जो सब कुछ तहस नहस कर देता है। तो माइनस के केस में अगर थोड़ा सा भी डिफरेंस है, थोड़ा सा भी डिफरेंस है, 0.00001 का भी डिफरेंस है, तो उसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ, मल्टीप्लाई के केस में दोनों को सेम मान सकते हैं। मुझसे दूरी, अगर अतीफा बेंगलोर में बैठी हुई है तो मुझसे जितनी दूरी उतनी ही लगभग इससे मान करके बीच वाला दूरी मान लो सर, कोई दिक्कत नहीं है। जब दोनों मल्टीप्लाई कर रहे होगे तो यहां पर R1 और R2 दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैं लिखूंगा इफ डाइपोल इज शॉर्ट। इफ डाइपोल इज शॉर्ट, डाइपोल अगर शॉर्ट है तो R1 इंटू R2 को मैं R इंटू R, यानी ये दूरी, यहां से दूरी और यहां से दूरी को मैं दोनों को लगभग लगभग बीच वाली दूरी अगर मान लेता हूं तो मैं इसको R इंटू R यानी कि R स्क्वायर लिख सकता हूं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ऊपर वाले का पंगा है R1 माइनस R2 का। किसका पंगा है? R1 माइनस R2 का। इसको क्या करें? यहां तो माइनस हो रहा है, यहां सेम नहीं मानेंगे। अगर यहां सेम मान लिया तब तो ये 0 हो जाएगा, 0 पूरे को 0 बना देगा। तो माइनस के केस में अगर थोड़ा बहुत भी डिफरेंस है तो उसको अपन इग्नोर नहीं कर सकते। मल्टीप्लाई के केस में भाई कोई दिक्कत नहीं, दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों को R मान लो सर, R1 इंटू R2 को R इंटू R बोल के R स्क्वायर कर दो, कोई दिक्कत वाली बात। अब R1 माइनस R2 का क्या करें? तो उसके लिए यहां पर एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। यहां तक तो सबको बात आ जाती है समझ में। कंस्ट्रक्शन ये करना पड़ता है कि यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन इस पर खींचेंगे, और अगर डायपोल शॉर्ट है तो जितना ये एंगल बन रहा है ना उतना ही ये एंगल बनेगा। अगर डायपोल बहुत छोटा है और ये दूरी बहुत दूर है तो ये एंगल दोनों सेम होगा, ठीक है ना। ये लंबाई आपका यहां से यहां तक 2a है, ये 90 डिग्री है। अगर आप cos थीटा का फॉर्मूला लगाओगे तो आप कहोगे cos थीटा, ध्यान से देखना, ये लंबाई आपकी आ जाएगी R1 माइनस R2। तो cos थीटा जो आपका आएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि R1 माइनस R2 अपॉन 2a आएगा, यानी R1 माइनस R2 बराबर आप कहोगे 2a cos थीटा के बराबर, ठीक है ना। ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये फिगर में दिखा लीजिएगा और यहां सीधा सीधा लिखिएगा कि अगर डायपोल शॉर्ट है तो R1 माइनस R2 बराबर कितना बोलेंगे? 2a cos थीटा। आप अगर इसको याद रखने के लिए चाहो तो साइड में लिख लेना, बट उसमें दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। बस फिगर में ये दिखा दीजिएगा, बस ये R1 माइनस R2 है, ये परपेंडिकुलर लाइन। कोई दिक्कत वाली बात है? आपको कंफ्यूजन ना हो कि R1 माइनस R2 को कैसे 2a cos थीटा लिखा गया है, तो आप यहां कहीं पर कोने में ये लिख लेना ताकि आपको आगे याद रहे, ठीक है। क्या मेरी बात आ रही है इतनी समझ में? नहीं आ रही है? आ रही है ना? अब सुनना, अगर मैं ये वैल्यू डाल देता हूं तो मेरा ये कितना हो जाएगा बताओ? मेरा जो ये v आ जाएगा, v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? k इंटू क्यू इंटू R1 माइनस R2 की जगह हम क्या डाल देंगे? 2a cos थीटा
अपॉन क्या डाल देंगे, आर स्क्वायर, v बराबर q इंटू 2a। क्या होता है q इंटू 2a? बताइए बताइए जल्दी बताइए, व्हाट इज q इंटू 2a? वेट, ऐसा फर्क, व्हाट इज q इंटू 2a? p, q इंटू 2a इज p। तो हम कहेंगे q इंटू 2a इज p, तो ये हो जाएगा हमारा kp cos थीटा अपॉन, दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एट रैंडम पॉइंट ड्यू टू डायपोल। रैंडम पॉइंट मतलब कोई भी एक जनरल पॉइंट है जिसका एंगल जो है आर वेक्टर के साथ थीटा अगर बन रहा है, तो जनरल पॉइंट पर हमारा पोटेंशियल हो जाएगा kp cos थीटा बाय आर स्क्वायर, kp cos थीटा बाय आर स्क्वायर। जल्दी से नोट करिए इसको फटाफट, ये आपका डेरिवेशन कंप्लीट होता है। अगर आपके बोर्ड में आएगा तो 5 मार्क्स का आएगा, इस तरीके से कर दीजिएगा, ठीक है ना। अब सुनिएगा नीट पर इस पर कैसे क्वेश्चन पूछेगा। किस पर? नीट वगैरह में कैसे पूछेगा, पहले लिखो, जल्दी से लिखो पहले। हो गया? अगर मैं आपसे कहता हूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं कहता हूं ये सिंगल चार्ज है Q और R डिस्टेंस पे पोटेंशियल बताओ कितना होगा, तो क्या बोलोगे आप लोग? सिंगल चार्ज है Q, R डिस्टेंस पे पोटेंशियल क्या होगा, क्या बोलोगे? KQ है। वेरी गुड। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सिंगल चार्ज में पोटेंशियल R पे कैसे डिपेंड करता है, तो आप कहोगे R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सर। क्या हुआ? किस लिए? 2 मिनट में दे रहा हूं, ठीक है ना, 2 मिनट में। क्या होगा? सिंगल चार्ज का पोटेंशियल KQ बाय R, यानी कि सिंगल चार्ज के केस में आप कह सकते हो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय R बोलो, या फिर V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R बोलो। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय R बोलो, या V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा डायपोल के केस में पोटेंशियल R पे कैसे डिपेंड करता है, तो आप बोलोगे डायपोल के केस में V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर होता है। सिंगल चार्ज में R होता है और डायपोल में 2 चार्ज है, इसलिए इसमें क्या आएगा, R स्क्वायर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फील्ड वाले में क्या आता था याद है? डायपोल के फील्ड में, सिंगल चार्ज के फील्ड में क्या आता था? सिंगल चार्ज के फील्ड में याद करो क्या आता था। अगर मुझे इसका फील्ड यहां पे देखना है तो कितना आता था? KQ बाय R स्क्वायर कितना आता था? डायपोल के फील्ड में याद करो, एक्सियल या इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो तुमने फील्ड देखा था, KP बाय R क्यूब या K2P बाय R क्यूब। तो सिंगल चार्ज के फील्ड में R स्क्वायर आता है, डायपोल के फील्ड में R क्यूब आता है। सिंगल चार्ज के पोटेंशियल में नीचे में R आता है, डायपोल के में क्या आता है? R स्क्वायर आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब अगला क्वेश्चन मुझे ये बताओ, एक डायपोल किसी पॉइंट पर V पोटेंशियल बनाता है। कितना पोटेंशियल बनाता है? अगर मैं उसके डिस्टेंस को डबल कर देता हूं, उसी लाइन पर डिस्टेंस को मैं बढ़ा देता हूं, डबल कर देता हूं, थीटा बीटा कुछ नहीं बदलता हूं, तो अगर डिस्टेंस डबल हो जाएगा तो पोटेंशियल कितना गुना हो जाएगा? कितना होगा? 1/4। अगर मैं R को हाफ कर देता हूं तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, 4 ऊपर चला जाएगा। अच्छा, मैं डिस्टेंस को हाफ कर देता हूं और डायपोल मोमेंट को ट्रिपल कर देता हूं, मैं P को भी बदल देता हूं, P 3 गुना R आधा, तब कितना हो जाएगा? ये 3 टाइम है 12। कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन, वेरी गुड। अब सुनना मेरी बात, पॉइंट डालना। ये हो गया हमारा पूरा डेरिवेशन कंप्लीट। अब नोट करके नीचे पॉइंट डालो। लिखिए पोटेंशियल क्या होगा रे? पोटेंशियल एट, पहले इक्वेटोरियल लेते हैं,
इक्विटोरियल पॉइंट ऑफ डायपोल। डायपोल के इक्विटोरियल पॉइंट पर अगर पोटेंशियल देखना हो तो सोचिए, इक्विटोरियल पॉइंट का क्या मतलब, ये जो लाइन ऐसे जा रही है, इसी लाइन को ऐसे कर दो तो इक्विटोरियल हो जाएगा। परपेंडिकुलर लाइन ही तो इक्विटोरियल होता है ना। तो अगर आप इक्विटोरियल पॉइंट पर देखना चाहते हो तो थीटा कितना हो जाएगा? हो जाएगा 90। अगर हमारा थीटा 90 डिग्री हो गया तो इसमें थीटा की वैल्यू 90 डालो, भी कितना आ जाएगा? cos 90 इज, तो 0 मल्टीप्लाई बाय कुछ भी करोगे पूरा क्या हो जाएगा? तो हमारा v कितना आ जाएगा इक्विटोरियल पॉइंट पर? कितना आ जाएगा? पॉइंट याद रखना है, डायपोल के इक्विटोरियल पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होता है? 0। डायपोल के इक्विटोरियल पॉइंट पर पोटेंशियल 0। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकंड पॉइंट ध्यान से सुनिएगा। अगर हमें एट एक्सियल पॉइंट देखना है, एट एक्सियल पॉइंट किधर देखना है? तो टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। एक्सियल पॉइंट का मतलब होता है ये जो दो चार्ज हैं, इन दोनों चार्ज को जो मिलाने वाली ये लाइन है, इस लाइन का नाम है एक्सिस ऑफ द डायपोल। क्या नाम है? अब इस लाइन पर आप पॉइंट इधर भी ले सकते हो, पॉइंट इधर भी ले सकते हो, दोनों पॉइंट एक्सियल पॉइंट ही कहलाएगा। दोनों तरफ लिया जा सकता है। अरे भाई, अगर ये एक्सिस है तो एक्सिस पर तो आप इधर ले लो या इधर ले लो, दोनों पॉइंट एक्सियल पॉइंट कहलाएगा। तो मैं पहले इधर लेता हूं, तो अगर एक्सियल पॉइंट इधर है, पॉजिटिव चार्ज के नजदीक में है, तो डायपोल मोमेंट भी इधर जा रहा है, डिस्टेंस भी अगर इधर ही जाएगा, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा? कितना बनेगा? तो हमारा पोटेंशियल कितना आएगा? थीटा की वैल्यू 0 डिग्री डालो, कितना आएगा? कितना आएगा? और अगर हम एक्सियल पॉइंट टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज देखें, यानी अगर हम एक्सियल पॉइंट इधर ना लेकर के एक्सियल पॉइंट इधर लें, थीटा कितना होगा? यानी हमारा थीटा हो जाएगा 180 डिग्री। तब हमारा v कितना आएगा? cos 180 कितना होता है? तो -1 करोगे तो कितना आएगा? क्या मेरी बात आई समझ में? यानी नेगेटिव चार्ज की तरफ देखेंगे तो माइनस में आएगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ देखेंगे तो प्लस में आएगा, और एकदम बीच वाले पॉइंट पर देखेंगे तो 0 आएगा। पहली बात। दूसरी बात, टाइम है ना हमारे पास, बस कंक्लूड कर रहा हूं। दूसरी बात, आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है, कोई ऐसा एग्जाम्पल दो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता है बट पोटेंशियल 0 होता है। कोई ऐसा एग्जाम्पल दो चार्ज का कोई ऐसा एग्जाम्पल दो जहां पर पोटेंशियल 0 होता है बट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता है। एट द इक्विटोरियल पॉइंट या एट द इक्विटोरियल लाइन ऑफ द डायपोल द पोटेंशियल इज 0। एट द इक्विटोरियल लाइन ऑफ द डायपोल द पोटेंशियल इज 0 बट फील्ड इज नॉट 0। याद करो, इक्विटोरियल पॉइंट पर फील्ड आया था कितना? kp/r³ या -kp/r³ करके कुछ आया था, नहीं याद है? अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि कोई ऐसा पॉइंट जहां पर पोटेंशियल 0 नहीं हो लेकिन फील्ड 0, वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? अभी क्या याद रखना है? डायपोल का इक्विटोरियल पॉइंट ऐसा पॉइंट है जहां पर हमारा पोटेंशियल 0 होता है लेकिन फील्ड 0 नहीं होता। एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ करके मैं खत्म कर रहा हूं क्लास। छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए ये है, मिटाऊं इसको? बस सिंपल से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। अगर ये हमारा -q है, ये हमारा +q है, ध्यान से सुनिएगा। मैं कुछ पॉइंट ले लेता हूं, लेट्स से दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B, दिस पॉइंट इज C, दिस पॉइंट इज E, दिस पॉइंट इज G एंड दिस पॉइंट इज F। सब आ गया ना रे? A B C D बच गया, चलो D, ठीक है? आपको बताना है इसमें सबसे कम पोटेंशियल कहां पर होगा। सबसे कम पोटेंशियल ABCDEFGH करके पॉइंट है,
सबसे कम ई पर। अच्छा बेटा ई से ई पर तो जीरो होगा, और जीरो से छोटा माइनस होता है। इस माइनस चार्ज की तरफ तुम यहां देखोगे ना, ध्यान से सुनना मेरी बात, यहां जीरो है, यहां से प्लस की तरफ जाओगे तो पोटेंशियल प्लस होगा, इधर देखोगे तो पोटेंशियल माइनस होगा। कोई दिक्कत नहीं है। माइनस में ये नंबर अगर सबसे बड़ा आएगा, यहां पर सबसे बड़ा आएगा माइनस में, जो इस लाइन पर होगा तो ठीक, तो ये सबसे छोटा माना जाएगा। यानी पोटेंशियल एट एफ जो है वो सबसे छोटा है, क्योंकि ये माइनस में होगा और माइनस में सबसे बड़ा नंबर होगा ये। ठीक है, फिर इसके बाद ये माइनस में होगा तो इसको हम बोलेंगे इससे बड़ा डी होगा। फिर इसके बाद जैसे जैसे इधर की तरफ मूव करेंगे पोटेंशियल हमारा बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे माइनस से प्लस की तरफ जाएंगे पोटेंशियल हमारा बढ़ता जाएगा। फिर ई पर, फिर सी पर, फिर अब ए और बी में तुम्हारे लिए पंगा हो जाएगा। भाई ए और बी दोनों तो एक्सियल पॉइंट पर है, अब ए का ज्यादा माने या बी का, तो जो चार्ज के नजदीक में है वो बड़ा, जो प्लस चार्ज के नजदीक में है, जो प्लस चार्ज के नजदीक में है वो बड़ा, और जो प्लस चार्ज से दूर है वो छोटा। तो यहां पर तुम अगर कंपेयर करोगे तो ये तो दोनों एक्सियल पॉइंट है। चार्ज के नजदीक में ए है तो ए बड़ा होगा, और पॉजिटिव चार्ज से दूर बी है तो बी छोटा होगा, यानी बी छोटा और फिर ए। क्योंकि इन्हीं दोनों को कंपेयर करना है तो इसमें ए नजदीक है तो ए बड़ा होगा और बी छोटा। मेरी बात आ रही समझ में? अच्छा मैं यहां पर एक पॉइंट ले लेता एच, एफ और एच में कौन बड़ा होगा? माइनस चार्ज के जितना नजदीक रहोगे, माइनस के जितना नजदीक रहोगे तुम उतने ही छोटे हो जाओगे, प्लस के तुम जितना नजदीक रहोगे तुम उतने ही बड़े हो जाओगे। मेरी बात आ रही समझ में? तुम फंसोगे बस इसी एक्सियल पॉइंट पर। तो ध्यान रखना, प्लस के जितना करीब रहोगे पोटेंशियल उतना ही बड़ा माना जाएगा, माइनस के जितना करीब होगा पोटेंशियल उतना ही छोटा माना जाएगा। क्या इतनी बात आ रही समझ में? तो इसमें सबसे छोटा होगा एफ, फिर एच, फिर डी, फिर जी, फिर ई, फिर सी, फिर सबसे छोटा बी, फिर ए। क्या बात आ गई समझ में? आज के लिए हम लोग क्लास यहीं पर एंड करते। कहां से होता है रे ये वाला?